नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो अभी वैकेंसी आने वाली हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की, तो उसके लिए हमने सोचा कि उसके लिए क्लास शुरू की जाए। तो सबसे पहले हम मैथ क्लास शुरू करते हैं और मैथ क्लास में सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको बताया जाएगा बॉड मास। क्या बताया जाएगा? BODMAS। बॉड मास के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बॉड मास क्या होता है? सबसे पहले देखिए, B फॉर ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन। तो इस प्रकार से हम जो है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो B से होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, O से होता है ऑफ यानी का, D से होता है डिवीज़न यानी भाग, M से होता है गुणा मल्टीप्लाई, इसके बाद A से होता है एडिशन यानी योग और S से होता है घटाना। तो अगर इसे हम शॉर्ट में बनाएंगे तो बनाएगा को का भागो जोग। को का भागो जोग, को का भागो जोग। इस प्रकार से भी हम इसको शॉर्ट में बना लेते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक तोड़ा जाता है, उसके बाद का तोड़ा जाता है, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को करते हैं, उसके बाद जोड़ को और उसके बाद घटाने को। तो अब कोष्टक से हमें कोष्टक तोड़ना है। तो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है मझला कोष्टक और चौथा होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, हमारे पास 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं और जो क्रम लिखा हुआ है इसी क्रम में इनको हम तोड़ते हैं। पहले रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा। इस प्रकार से हम कोष्टकों को तोड़ते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं। तो रेखा कोष्टक को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा -2 और -8, इसका आंसर आएगा -10। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, -2 और -8 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो -10 आएगा। अगर इसके ऊपर हम एक रेखा कोष्टक लगा देते हैं तो अब हमें ये माइनस इस 2 के लिए नहीं रही, ये पूरे कोष्टक के लिए माइनस बन जाती है। तो 2 - 8 कितना होगा? तो पहले हम केवल इसको तोड़ेंगे जो कोष्टक हमारे पास दिख रहा है। तो 2 - 8 को तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा -6। एक माइनस आगे लगी हुई है और ये हो जाएगा -6। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं। तो रेखा कोष्टक में अगर कहीं पर लग जाता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा आंसर बहुत बदल जाता है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे -2 -3 +1 और इसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। तो आप देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 के आगे माइनस लगा हुआ है तो -4 हो गया। तो -4 और -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रेखा कोष्टक हो गया। अगर हमारा रेखा कोष्टक और छोटा कोष्टक दोनों लगा हुआ है, 3 + 5 - 1, इसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो आप देखिए 5 - 1 कितना हुआ? 4 हुआ। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा? आंसर 7 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 8/2 + 4। इस प्रकार से रेखा कोष्टक लगा हुआ है। तो हमें पता है भाग से पहले भी हमें कोष्टक तोड़ना है, तो पहले हम कोष्टक तोड़ेंगे। अगर हम कोष्टक को चिन्ह नहीं मानते तो देखो हमारा आंसर होगा 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। हमारा आंसर 8 आना चाहिए।
लेकिन अगर हम इसे जो है रेखा कोष्ठक को मान लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। और 8/6 हो जाएगा तो 8/6 2 से काट लेंगे, 4/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कोष्ठकों को सॉल्व करना होता है। चलिए अब एक चीज़ और बता देते हैं, 8/6 भागित 6 गुणा 36, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें देखना है कि कहीं ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद में हम अपना भाग योग से अपना सॉल्व करेंगे बॉडमास के नियम से। तो बॉडमास के नियम से जब एक भाग आता है तो हम उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लगातार 2 या 3 भाग के चिन्ह आते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो आपके लिए सबसे पहले मैं आपको एक सबसे अच्छा नियम बताइए देता हूँ कि आप क्या करेंगे, बाकी जगह गुणा लगा लेंगे, इस संख्या को 1 कर देंगे। सबसे अच्छा नियम है, आप इसी नियम से करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। गुणा 1/6 गुणा 36, ये तो ऑलरेडी गुणा लगा हुआ है तो इसमें मैं कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 6 से काट देंगे 6 बार और 6 से काट देंगे 6 बार, तो हमारा बचा क्या, हमारा 8 बचा, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें भाग योग का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, 4/4/4/4। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपका आंसर क्या आता है। इसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसमें हमारे पास एक यही दिक्कत आ जाती है कि इधर से सॉल्व करें या इधर से सॉल्व करें। दोनों तरह से करेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। तो जो मैंने तरीका बताया है उसे क्या करेंगे आप, बाकी जगह गुणा करेंगे और इस संख्या को पलट देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ से जो भाग लगा हुआ है इसे हमने पलट दिया, बाकी जगह गुणा कर दिया और संख्या को 1 कर दिया। अब इस 4 से 4 को काट दिया, वो नीचे क्या बचा, 1/16 बचा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ से करते इधर से तो 4/4 यानी 1, 1/4 यानी 4 और फिर 4/4 यानी 1। तो जो 1 आ रहा था जो आंसर वो गलत था। कई बार लोग सॉल्व इधर से कर देते हैं और उसका आंसर गलत निकल जाता है। ऑप्शन में 1 भी मिल जाएगा, जैसे आपने सॉल्व किया आपका आंसर 1 आ गया। जब ऑप्शन देगा ऑप्शन में 1 ऑलरेडी है तो आपने क्या किया, हमारा तो सही ऑप्शन भी मिल गया, तुरंत टिक मार देते हैं, लेकिन ऐसा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से नहीं करते। अब देखिए अगर हमने क्या किया, अगर हमने इसमें जो है एक संख्या का गुणा कर दिया 12 का, हमने क्या किया, इसमें 12 का गुणा कर दिया, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए ये जो भाग है ये तो हमने बदल लिया, अब ये गुणा है तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं, इधर इसे हम 12 कराएंगे। तो ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 16 माइनस बड़ा कोष्टक, 16 माइनस मंझला कोष्टक, 16 माइनस छोटा कोष्टक, 16 माइनस 16 प्लस 16। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए जब एक जैसी संख्या होती है तो ये क्वेश्चन आंखों ही आंखों में हो जाते हैं। तो देखिए 16 और प्लस 16, पहले रेखा कोष्टक को हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। अब ये हो जाएगा इसकी जगह पे हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 32। तो 16 माइनस 32 करेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 16 बचेंगे। तो अब इस पूरे की जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा। इस पूरे कोष्टक की जगह पर हो जाएगा माइनस के 16। तो माइनस के 16 और ये माइनस आगे लगी हुई है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो 16 प्लस 16 यानी 32। इस कोष्टक का पूरे का मान हो जाएगा 32। अब ध्यान से देखेंगे 16 माइनस 32, 16 माइनस 32, तो 16 में से 32 घटाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। तो इस पूरे कोष्टक का मान हो जाएगा माइनस के 16।
और 16 माइनस और माइनस प्लस, तो 16 + 16 हो जाएगा 32। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो 16 + 16 माइनस के 16 प्लस के 16 काटेंगे नहीं, ये हो जाएगा 16 और 16 32। अब 32 के आगे लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो 16 माइनस 32 हो जाएगा। 16 में से 32 हटाएंगे तो माइनस के 16 बचेगा। तो ये जो कोष्टक है, कोष्टक के भीतर जो पूरी संख्या है इसका मान होगा माइनस के 16। तो ये माइनस के 16 लिख लिया। अब देखिए 16 में से आगे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस और अंदर की माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो 16 + 16 हो जाएगा 32। तो ये हमने यहाँ 32 लिख लिया है, यानी इस पूरे कोष्टक का मान हो जाएगा 32। अब ये हो जाएगा 16 माइनस 32 माइनस के 16, माइनस के 16 यहाँ लिख लिया, और 16 माइनस माइनस के 16 अर्थात 16 + 16, ये हमारा हो जाएगा 32। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो यूपीएसआई परीक्षा 2018 में आया था। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और आपके नंबर बहुत जल्दी से मिल जाते हैं आपको। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले हम इस कोष्टक के अंदर इस भाग को तोड़ेंगे, क्योंकि रेखा कोष्टक है नहीं, तो कहने का मतलब हम इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो पूरी कैलकुलेशन में एक ही भाग है, तो पहले भाग को तोड़ देंगे। तो 16 भागे 2 यानी हो जाएगा 8, तो हम इसको काट देंगे और यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब देखिए ये माइनस और ये गुणा है, तो पहले गुणा तोड़ेंगे। 8 चौके 32, इसको और इसको काट देंगे और यहाँ 32 लिख लेंगे। समझ में आ पा रहा है। अब 11 माइनस 32 कितना बचेगा, 11 में से 32 घटाएंगे तो 21 बचेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 21। इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का 21, यहाँ से पूरा फिनिश, माइनस का 21। अब 20 माइनस का 21, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 20 और माइनस के 21। माइनस आगे भी लगी हुई है, माइनस अंदर भी बच रही है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41। तो इसकी जगह पे हो जाएगा 41। इधर पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। अब ये 41 से आगे क्या है, माइनस है, तो 25 माइनस 41 हो जाएगा। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस इस पूरी संख्या की जगह पे 41 आएगा, तो 25 माइनस 41 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, 48 प्लस, अब देखिए 25 माइनस 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस के 41 करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 16, तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 16। 48 में 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा ये कोष्टक है, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। हमारा कोष्टक क्या है, देखिए 11 माइनस के 16 डिवाइड 2 × 4। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे 8 आ जाएगा, तो हो जाएगा 11 माइनस 8 गुणा 4, 8 चौके 32, पहले गुणा तोड़ेंगे। 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 32, अर्थात कितना हो जाएगा, 11 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का 21। तो माइनस के 21 हमने इस कोष्टक की जगह पर यहाँ पर रख लिया है, माइनस के 21। अब माइनस के 21, 20 माइनस माइनस के 21, यानी 2 बार माइनस आया है, यानी अंदर जब माइनस की संख्या बच रही है और बाहर भी माइनस की संख्या लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस कर देंगे। तो 20 + 21, तो ये हो जाएगा कितना, 41। अब 25 माइनस 41 माइनस के 16, और माइनस आगे आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से आती है तो आपको माइनस में आती है। इतने सारे माइनस लगे होते हैं कि कहीं ना कहीं हम माइनस भूल जाते हैं और उत्तर को गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए हमें हर सवाल को अपने माइंड को कंसंट्रेट करके बिल्कुल शांत चित्त से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार देखना है, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के साथ साथ हमें अपना पूरा का पूरा ध्यान इस पर लगाएंगे, तो ही हमारा माइनस की गड़बड़ी सही रहेगी। तो अब आप देखिए, चलिए कि एक रेखा कोष्टक भी लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो पहले हम 8 - 5 को सॉल्व करेंगे। तो 8 - 5 हो गया 3,
तो इन दोनों की जगह पे आ जाएगा 3। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 6 माइनस 3। समझ में आ रहा है? 6 माइनस इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 माइनस 3 यानी 3। अब इस पूरी वैल्यू आ जाएगी 3, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 7 माइनस 3। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हमारा हो जाएगा 6 माइनस 4। यहाँ से 6 माइनस ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। अब यहाँ 18 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या क्या है, तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। तो आप देखिए ध्यान से, 8 माइनस 5 3 हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, और 18 में से 2 घटाएंगे 16 बचेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है ये, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए पहले 6 माइनस 3 करेंगे 3 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 6 माइनस फिर 3 करेंगे 3 बचेगा, 6 माइनस 3 करेंगे 3 बचेगा, 6 माइनस 3 करेंगे 3 बचेगा, और 16 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा 13। 1 सेकंड में इसका आंसर आ गया। दोबारा से देखेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्टक लगा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 कितना हुआ 3 हो गया। अब इसकी जगह 3 आ गया, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 हो गया 3, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 3। अब 6 माइनस इस पूरे की जगह पे 3 आ गया, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ गया, इसकी जगह पे 3 आ गया। कोष्टक के ऊपर हम लिख लेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा इस पूरे कोष्टक की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3, यहाँ भी 3 लिख लेंगे, तो 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है ब्रैकेट, तो ये प्लस माइनस कट गया, 1/2 बचा। अब जब इसे कोष्टक को खोलेंगे तो हमारा बचेगा 1/2 माइनस 1/2, ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा अंदर क्या बचा 1/2 प्लस 0 यानी 1/2, बाहर 1/2 है तो 1/2 माइनस 1/2 अर्थात 0 आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, ये 1/2 है माइनस 1/2, ये 0 हो गया है। एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या कट गई। अब हमारा बचा क्या 1/2 बचा, 1/2 प्लस 0 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 यानी ये सब 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारा ये संख्या बची। अब 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4/8 भागित 1/2 माइनस 1/3 गुणा 4/6। ये यूपी पुलिस 2009 में क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा छोटा कोष्टक हमें दिख रहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 1 3 2 1 2 ऐसे करेंगे, इसको इसमें इसको इसमें। तो 3 माइनस 2 ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे दोनों का गुणा अर्थात 6, तो ये हो जाएगा 1/6। अब जो 1/6 इसके आगे भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो भाग के लिए मैंने क्या बताया था आपको, हमें क्या करना है 4/8 गुणा, अब इसको उल्टा कर देना है 6/1 गुणा 4/6। देखिए 6 से 6 काट देते हैं, 4 से हम 2 बार काट देते हैं, और इसे 2 से 4 को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। इतने क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, कोई कोई क्वेश्चन तो इतना होता है कि हमें पेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा